उन्होंने पूरी औलाद में अपनी इज्जत मान अता फरमाए। उन्होंने लोगों का नाम दिता जिन्हें दुनिया कुछ किया है। उधर लोग अज भी रस्ते मैं सोच रहा था भी लोग मर रहे सन, जरा टैलीफोन बंद करके भाई गवर्नर मर गया तो बंद कर दो फोन, सानू कोई बंदा पूछेगा कि असी की भाई मारिया उन्हें में परचा वो खिलाफ होना है। ये केड़ी पीरी फकीरी है, ये केड़ा इलम है कि बंदा हक के नाल खड़ा होकर हक गल भी ना कर सके। ये भी बंदा ना कह सके कि जनाब ये दो बंदे लड़े ने, तुम जनाब इतने तो मौलवी साहब, तुम इतने तो पीर साहब, थोड़े कोल लड़ाई हुई है, भाईजान तुम इतने महल्ले च रहिंदे हो, तुम दुकानदार थोड़े सामने जी मैं तो जनाब अपना जी सौदा बेचता हाँ पिया जी, मैं तो बच्चे ने पढ़ा रहा सा जी, मैं तो अपने मुरीदां नूं तावीज़ लिख के दे रहा था। वो मारना तेरे सामने गल हुई है, तू शहादत छुपा रहा है। क्या कुरान ये तालीम देता शहादत छुपाओ? क्यों जी किबला शाह साहब, अल्लाह रसूल ये तालीम दी है भाई कम अज कम गल तो करना कि यह बंदा सच्चा है झूठा है। यह तो गल करना भी गाजी मुमताज कादरी हकते वे इन्हें दुरुस्त किया, मारिया उन्हें में परचा वो खिलाफ, फांसी का फंदा वो गले च पैना है। ओ तू तो मारना खलो तो सही, तू गल तो करना, तू गल ना करेगा तो फिर तू नहीं मरना। लेकिन यह गल याद रहेगी कि तू की कीता सी, मारिया उन्हें सी गवर्नर नूं ते तू कोलों की कीता सी, तेरे हथ कंब रहे सन, वैसे लत्तां कंब रही सन, मारिया उन्हें परचा वो खिलाफ, फांसी ने फंदा वो गले च पैना है। तेनू की हो रहा है, तेनू की मसला है? तू ये गल भी नहीं कर सकता भी जनाब हकते वे असीं इहदे नाल खड़े हाँ भाई। उत्थे ये गल नहीं भाई ये कौन है, ये शाह साहब ने, सैयद साहब ने, ये जनाब सजादा नशीन ने, दो तीन दरबार सजादा नशीन ने, ये वो शरीफ वाले चो ने, ये जनाब गोलड़िया चो ने, फलां गद्दी दे फलां पीरां दी औलाद ने, फलां सजादा नशीन ने। उत्थे ये गल नहीं होनी, उत्थे गल है वफावां दी, उत्थे गल ही वफावां दी है। इन्हें दीन वास्ते की कीता है? तो जिन्हें हुण पीराने निज़ाम है ने पूरे पाकिस्तान रियाज साहब तुहाड़ा तो सारा वक्त मुजाहिद मिलत ना गुजरिया, नूरानी साहब ना रहमतुल्लाह ना गुजरिया। मैं अज भी उस मज़ार से मौलाना अब्दुल खान नियाज़ी साहब के मज़ार से हाज़र होवां, तो वो जिहड़े उत्थे उन्होंने अजीज़ां चों लाइब्रेरी जिन्होंने कोल की नाम है उन्होंने रोकड़ी साहब, उन्होंने मुलाकात होती है। तो अज भी मुहब्बत भरियां गल्लां उन्हें करते हैं। जिन्होंने किसी पूछा भाई उम्र कितनी है, उन्हें कहा भाई 8 दिन ते 7 रातां, 7 दिन ते 8 रातां ये मेरी उम्र है। उन्हें कहा हुजूर की बाल सफेद हो चुके हैं तो ये गल कही कर दो पै। उन्हें कहा जी नामूसे रिसालत के पहरे जिंदगी गुजरी है ना, वो ही मेरी जिंदगी है, बाकी सारी शर्मिंदगी है। उत्थे गल ही वफावां दी है, उत्थे पुत्र भावें तरखाना का होवे ते भावें आवाणा का होवे, उत्थे गल वफावां दी है। इन्हां दीन वास्ते की कीता सी जदों दीन ते मुश्किल वक्त सी, अज भी हुण भी। क्योंकि बिला शाह साहब इस वक्त टाइम क्यों हो गया, 4:30 हो गए होंगे, 4:54 हो गए ने। यह हुण भी ना जी, अज भी आहले सुन्नत दे सिर्फ पीर ते मौलवी दीन ना खलो जाना जी, सानू कहण भी लबैक वाले पिछे हो जाओ, क्रेडिट तुसीं ना लवो। निज़ाम मुस्तफा की तब्दीली का, निज़ाम दीन के नाफिज होने का क्रेडिट लबैक वाले ना लैन, सानू अगे होण दिओ। हुण भी पीर ते मौलवी अहले सुन्नत दे सारे बाहर मैदान च खड़े हो जाण ते दिन चढ़न तो पहले, अगला सूरज तलू होने तो पहले हुजूर दा दीन तख्ते आ जाना है। और टुर तो जाना है, बह नहीं रहना। जे डर डर के जिंदगी गुजारी, हुण भी किबला किन्ने सारे मुकदमात तो पिछले साल वाला मुकदमा हाली सारा कुछ बाकी है, हाली उत्थे खड़ा है। तो फिर मर गए हाँ, की हो गया, फिर मौत आ गई है। वो तो टाइम जो होना है उदों ही होना है।
कारी साहब अपना वक्त पूरा करके गए ने भी अलहमदुलिल्लाह। तो फिर कारियां के उस्ताद ने। वो मेरे को लड़का एक आउंदा है अजकल दौरा कर रहा हदीस पाक का गुजरांवाले बहावल नगर का अल्लामा अब्दुल्ला। उन्होंने वालिद साहब भी पीर ने हाफिज ने सफ़ैद दाढ़ी मुबारक है बड़ा खूबसूरत चेहरा तस्वीर ही मैं देखी है। तो वो मैं दस रहे थे कि जो मेरे वालिद का पीर खाना ना वो भी बहावल नगर ही वो सादात कराम ने। तो उन्होंने उस्ताद सन कारी साहब गालबन खैर मोहम्मद साहब या नबी बख्श साहब वो बच्चों को पढ़ाते सन। मौलवी और कारी भी इंजी नहीं होंगे। ये लोग भी मुआशरे का बड़ा अहम हिस्सा ने। इन्होंने साढ़े से बड़ा एहसान है जे ये भी ना होंगे तो इतने तो किसी निकाह पढ़ने का तरीका नहीं सी आना तो जनाजा भी किसी नहीं पढ़ाना। अगे आलमे को फिर चढ़िया होया जनाब एक ही तरीका वो हर रोज़ कोई ना कोई नवे क्लिप जारी कर रहे होंगे ने जी निकाह के बगैर भी बंदा शादी कर सकता है जी लाजमी निकाह पर। इस तरह की बकवासात दीन के बारे दीन के खिलाफ जो जरासी मैन उगल रहे होंगे। वो कारी साहब गल में चिश्तिया शरीफ उन्होंने मदरसा है 400 बच्चा पढ़ता सी हिफज कर रहा सी। उन्हें इरादा कर लिया मैं हज से जाना है। तो जो तैयारी मुकम्मल हो गई पैसे वगैरह जमा करवाने सन तो आलम ख्वाब के अंदर आका दो जहाँ हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ियारत करवाई और आपने फरमाया भाई तू हज करने वास्ते नहीं आना इत्थे ही रह। 400 बच्चे ने सबक ज़ाया करके आने इत्थे ही रह पढ़ा इन्हों। ये कारी लोग एडे वड्डे होंगे कुरान पढ़ने पढ़ाना लोग एडे वड्डे होंगे। बहरहाल गल हो भी टुर जाना रहना नहीं तो दोबारा भी नहीं आना। पर यह गल जरूर होनी है जो दीन ते मुश्किल वक्त सी ते दीन के नाम ते खा खा के दीन के नाम ते पा के दीन के नाम ते गड्डियां ते दीन के नाम ते मोटरां ते दीन के नाम ते क्रोजर ते लैंड क्रोजर ते बहुत सारियां बारे इनामात ते दुनिया दी नेमतां ते पुत्तर ये दस ना दीन वास्ते तू की कीता सी। नमाज़ां पढ़ियां हैं अपने वास्ते हज कीते हैं अपने वास्ते उमरे कीते हैं अपने वास्ते रोजे रखे सन अपने वास्ते तू दीन वास्ते की कीता सी। ये गल कर तू दीन वास्ते की कीता सी जो दीन ते मुश्किल वक्त सी। तो इकबाल कहता जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं। इन्नी गल ही है ना सा आना नहीं आना तो बस आ रहा तो बस ठीक है। पीर साहब लामा साहब कारी साहब मुफ्ती साहब फलां जनाब उहदेदार जिली अमीर नायब अमीर जनरल सैकटरी फ्रांस सैकटरी जनो सा नहीं आना कहानी मुक जानी है। जिंदगी इंसान की इकबाल कहता जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं और दम हवा की मौज है रम के सिवा कुछ भी नहीं। एक वादा चौंक है जिंदगी इंसान की एक दम के सिवा कुछ भी नहीं और दम हवा की मौज है रम के सिवा कुछ भी नहीं। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। क्योंकि फुल आप ही हसदा है खिलदा तो हसदा है। फुल कहता भी हसन खेडन का नाम जिंदगी है शम्मा आप ही रोंदी है एक एक आंसू बहाती है एक एक कतरा बहाती तो वह कहती है भाई रोन धोन का नाम जिंदगी है। गुल तबस्सुम कह रहा था जिंदगानी को मगर शम्मा बोली गिरियाए गम के सिवा कुछ भी नहीं। और राज़े हस्ती राज है राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो। इंजी गल रहा साहब जिस दिन नूरानी साहब तो नहीं मिले अलामा दस्तार खान याजी साहब नहीं मिले पता ही नहीं सी भी जिंदगी की है। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो और खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। ताई ख्वाजा गुलाम फरीद साहब क्या मैं इश्क भी तू मैं यार भी तू मैं दीन भी तू ईमान भी तू मैं काबा किबला मुसहब मिंबर मस्जिद ते कुरान भी तू ये यार फरीद कबूल करे सुल्तान भी तू निशान भी तू। राज़े हस्ती राज है जब तक कोई महरम ना हो खुल गया जिस दम तो महरम के सिवा कुछ भी नहीं। और ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई जेड़े लोग हज करके आ रहे हैं उमरे करके आ रहे हैं ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई फिर आके कह रहे होंगे ने जनाब उत्थे दस्तरखान बेच जाते हैं तो जनाब उत्थे पावे भी आ जाते हैं जनाब उत्थे कबाब भी आ जाते तू पावे खान गया उत्थे तू गोश्त खान गया उत्थे जनाब उत्थे हर चीज़ मिल जाती है। फिर यह भी आ गया यह भी आ गया। इकबाल कह रहा है ज़ायरीन काबा से जेड़े काबे दा हज करके आ रहे हैं तवाफ करके आ रहे हैं उमरे करके आ रहे हैं। इकबाल कहता ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई
क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। क्या सिर्फ वो खजूरां दे पानी है, उत्थे सिर्फ खजूरां दे पानी सी। तू ये नहीं वेख्या जाके कि उत्थे हुजूर अलैहि सलाम किस तरह मैदान बदर च गया। सिर्फ नमाज रोज़ा तो नहीं दीन, जे सिर्फ खजूरां दे पानी दीन सी, फिर बदर च की सी, मुरासी च की सी, ओहद च की सी, खंदक च की सी। किस तरह हुजूर अलैहि सलाम मैदान ओहद जलवागार होए, किस तरह हुजूर अलैहि सलाम दे पत्थर हुजूर अलैहि सलाम चेहरा मुबारक ते लगे, किस तरह हुजूर दे दंदान मुबारक नूं नुकसान पहुंचया। ये भी तो वेखना, तू सिर्फ पानी दे खजूरां नाल वेंदा रहो। दीन सिर्फ पानी दे खजूरां ते नमाज रोज़े तक महदूद नहीं। पुत्र तलवार लैके मैदान च निकलना ये भी तो दीन का हिस्सा है ना। तो मैं अपनी गल नहीं कर रहा, शाह साहब की गल नहीं कर रहा, उन्होंने दोस्तों की गल नहीं कर रहा, रियाज खरल साहब की गल नहीं कर रहा, खुद नबी अलैहिस्सलाम जलवागर ते मैदान गज़वे के अंदर, मैदान गज़वे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की जोर की नमाज की कदा हो गई। खत्म पढ़ दिया नहीं, कुल खानी से नहीं, जलसे से नहीं, मैदान जंग गज़वे के अंदर हुजूर अलैहिस्सलाम की जोर की नमाज कदा हो गई, असर भी कदा हो गई, मगरब भी कदा हो गई। और सहाबा कहते हैं फिर इशा आखिरी वक्त जाके हुजूर अलैहिस्सलाम ने पढ़ाई, तो बाकी नमाज़ां भी पढ़ाइयां, असीं नाल फिर पढ़ियां। खुद आका दो जहां नबी अलैहिस्सलाम साहिब कुरान इमामुल अंबिया दी नमाज़ां मैदान गज़वे के अंदर कदा हो गई, मैदान जंग के अंदर। तो मैं और तू वो नहीं जी वेखो ये लबैक करने का काम है, तो तेरा की काम है टुकर खाना, ये खून देना लबैक करने का काम है, तेरा काम है चूरी खाना। कोई लबैक वाले भाई रजिस्टर्ड नहीं कि वो ही सिर्फ हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नमूज के पहरेदार ने। इतने तो कोई तरखान भी आ जाए तो सैयद चुक के पैर चुमते हैं। साहब रहमतुल्लाह अलीपुरी ने ज़ियारत करनी गाजी इल्मुद्दीन दी, लेकिन आपने क्या चेहरे लो नहीं पैर लो कफन खोलो, कफन खुलिया तो फिर आप पैर चुमन लग पे। मुरीदा क्या हुजूर है कि तुम तो सैयद हो, हाफ़िज़ कुरान हो, एडी वड्डी हस्ती हो के फिर तरहाना के पुत्र के पैर चुम रहे हो। आपने फरमाया चूंकि ने मेरे नाने की इज्जत है, नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत है और नामूस से पहरा दिता है, इन्हें फिर पैर ने चुमिए तो की करिए। यह नबी अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का पहरेदार है, यह हुजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत और नामूस का पहरेदार है। टुर जाना भाई दुनिया तो, नहीं रहना इत्थे। उत्थे एडा लम्मा चौड़ा हिसाब नहीं होना, पिक्चर कड्डो भाई रजिस्टर, फलां तारीख दी नमाज़ां 5 सन, इन्हें किनियां पढ़ियां ने, फलां साल इन्ने रोजे सन, किन्ने रखे ने, फलां जगह ते इन्हें पत्थर हटाया सी कि नहीं, कंडा चुप गया सी, किसी ने कढ़िया सी कि नहीं, पट्टी लाई सी कि नहीं। वो तो मोटी जी गल होनी है, एक ही गल काफ़ी है। साढ़े दौर वास्ते तो एक गल ही काफ़ी है, इस दौर वास्ते तो एक गल ही काफ़ी है। जो दीन ते जुल्म हो रहा सन, जो पूरा कुफर इकट्ठा सी, काफरा ने नहीं कहना, उन्होंने कहना भाई करोना आ गया, मस्जिद निशान लाओ जी, 6-6 फुट के फासले नमाज होएगी। और तू मुसलमान है, तेरा नजरिया कोई नहीं, तेरा अपना नजरिया कोई नहीं। उन्होंने कहना है स्पीकर उतार दियो। और एक मस्जिद के मुक्तदी एक थाने च तादाद होंगी है सारी 30-35-40 मुलाजमान की एक थाने च, एक मस्जिद थाने च कई मस्जिद होंदियां ने, कई 100 मस्जिद, हर मस्जिद मुक्तदी काफ़ी मुक्तरी होंगे ने, पूरा महला होंगे। तो जे पूरे महल्ले का खबरदार स्पीकर नहीं उतारना, असी इन्होंने वारस हाँ मस्जिदों के, तो पुलिस वाले धक्के नाल ला लैणगे, सारी दुनिया खड़ी हो जाए, सारे मुसलमान खड़े हो जाए, खबरदार असी कुफर का निज़ाम कबूल कर ली तैयार नहीं, लै जाओ निज़ाम अपना। वो केड़ा परचा, केड़ी जमानत, केड़े जनाब में चल के निकलो इथों, चलो असी निज़ाम नबी अलैहिस्सलाम का निज़ाम चलावांगे, असी काजी बिठावांगे अदालत। ये केड़ी अदालत है जिथे आलम कुफर का निज़ाम होए? भाई असी अदालत तस्लीम कर ली तैयार नहीं, चलो चुको अपना निज़ाम, चुको जादी चल भाई वकील साहब चलो निकलो, इतने काजी साहब बैठे, इतने शरीयत के मुताबिक फैसले होंगे। किसी की जरूरत है असी खड़े हो जाइए, असी खड़े हो जाइए दीन नाल। आलम कुफर के अगर चेले खड़े भी होन, उन्हें अमरीका खड़ो जाएगा, बरतानिया खड़ा हो जाएगा, लेकिन असी अगर दीन की खातर खड़े हो गए साढ़े नाल अल्लाह रसूल खड़ा होएगा।
मेरे खिलाफ किन्ने मुकदमे होए कि जनाब कभी मुरीदा के बोलो जी हुण पीर साहब नहीं बजदे, कभी जनाब उत्थे मुरीदा ने चौधरियां ने ताने मारे बिलो तुहाडे पीर हुण वापस नहीं आउंदे, ये ते बस गल मुक गई है। फिर बिल आखिर वो एडा वड्डा केस की होया, मैं तुहाडे सामने बैठा वां, वो तो मैं नमाज पढ़ दियां आप ही वट पाए ने कपड़ियां नूं, हाले तो मेरी काट नूं वट भी नहीं पाया। अल्लाह रसूल दी इनायत नाल ये जमात दी बरकत है, दीन दी बरकत है, मेरा ये कमाल नहीं। क्यों जी रियाज साहब, ये दीन दी बरकत है, अल्लाह रसूल दी इनायत, हुज़ूर अलैहि सलाम दे दामने करम दी बरकत है। हज़रत उमैर बिन अदी जिन्होंने अस्मा बिनते मरवान मारी सी, नाबीने से अभी नाबीने से अभी बस गल करके भाई मैं इजाजत रहना, तुम काफ़ी देर दे तशरीफ फरमा, उलमा इकराम तशरीफ फरमा ने, असर का वक्त भी हो गया। अस्मा बिनते मरवान मार के बच्चे सुते हुए सन कोल, ते नाबीने से अभी कन टप के अंदर टुर गया, जिन्होंने मनत मनी सी अगर या अल्लाह तेरा हबीब मैदान बदर तो सलामती ना खैर वफीयत ना वापस आ गया लख तो लन्ना, फिर मैं मरमान दी धी असमान कतल मैं करांगा। ये लोगों को उकसांदी है, नबी अलैहि सलाम के बारे बकवास कर दी है और लोगों को उकसांदी हुज़ूर अलैहि सलाम के बारे इश्तियाल देंदी है, यदा मैं कला कमा करांगा, इनू मैं कतल करांगा। और जो वक्त आया फिर आप दीवार फलान के अंदर चले गए नाबीने होके, तो वो बच्चे चार सवेरे सुते हुए सन, एक बच्चा उन्हें सीने से लटाया सी, दुध पिला रही सी, आपने बच्चा चुक के साइड तक नाबीने होके, नाबीने से अभी होके बच्चा साइड तक करके आपने अपनी तलवार सीने से घोंप दी। आप कहते मैं फिर जोर लाया तो कमर तो पार हो गई और मैं समझे पे कम हो गया। तो जो वापस आए तो सुबह फजर की नमाज के वक्त हुज़ूर अलैहि सलाम की बारगाह च हाज़र होए, नमाज तो बाद हुज़ूर अलैहि सलाम ने अपना चेहरा अनवर सहाबा किराम की तरफ फेरिया, तो उमैर बिन अदी जिथे बैठे सन ना, आपने तवज्जो फरमा के हुज़ूर अलैहि सलाम ने आपने उमैर बिन अदी रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा, उमैर मरवान की धी मार रहे हैं? चूँकि हुज़ूर अलैहि सलाम का अपना कानून सी, अपनी हुकूमत सी, ते आपने अर्ज करना मतलब है कि मैं तो मावरा अदालत कतल कर दी है, अदालत का आर्डर भी नहीं सी, जिमें गाजी मुमताज़ कादरी ने मावरा अदालत बंदा मांग उदो फिर जनाब लोग कम रह जी उन्हें मावरा अदालत, तू ठेकेदार है मावरा, तू अदालत का, यह अदालत केड़ी है? इतने आलमी कुफर का निज़ाम होए इसनूं अदालत कहना, अदालत लफ्ज़ अदालत की तौहीन है। अदालत ते अबू बकर सिद्दीक दी है, अदालत उमर फारूक दी है, अदालत उस्मान गनी दी है, अदालत मौला कायनात शेरे खुदा हैदर करार दी है, यह अदालत केड़ी है? ये आलमी कुफर की कोर्ट है, तो तू इतने इतफाक करके बैठा हुआ। मुमकिन है तू कि तू जिसको समझता है बहारा, मुमकिन है कि तू जिस इकबाल कहना मुमकिन है कि तू जिसको समझता है बहारा, औरों की निगाहों में वो मौसम हो खदा का। यह कड़ी अदालत है भाई, ये कोर्ट है, लफ्ज़ अदालत दी तो ही ने। और उन्होंने क्या, चूंकि मैं मावरा अदालत काम करता है, किसी ने ऑर्डर नहीं दिता हुज़ूर अलैहि सलाम की इजाज़त के बगैर, तो आपने कहा या रसूलल्लाह क्या मेरे तो कोई जुर्म है? हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया कि ला यनताते हो फीहा अनजान, ये तो मेरी इज्जत और नामूस का मसला है। क्या सहाबा का जिमें पंजाबी दा खान बोलते ना, यह भी अरबी का खान है जो हुज़ूर अलैहि सलाम ने बोलिया, ज़रबुल मिसल अरबी की, असी पंजाबी की ज़रबुल मिसला बोलने अपनी गुफ्तगू। हुज़ूर अलैहि सलाम ने अरबी की ज़रबुल मिसल आपने बयान फरमाई, और सहाबा कहते जिंदगी पहली बार सुनिया सी। सरकार ने फरमाया या ला यनताते हो फीहा अनजान, ये मेरी इज्जत और नामूस का मसला है। मौलवी तो मौलवी रह गए, पीर तो पीर रह गए, मेरे उम्मती तो उम्मती रह गए, इतने दो बकरियां भी इख्तलाफ नहीं करनगियां, वो भी सिंगरी अड़ानगियां। ये तो मेरी इज्जत और नामूस का मसला है, जो तू दुरुस्त किया तेनों सारियां माफियां ने। तो हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया, जी मैं गल करनी चाह रहा था, हुज़ूर अलैहि सलाम ने सहाबा ने फरमाया कि कोई बंदा ऐसे बंदे की ज़ियारत करना चाहता है जिन्हें अल्लाह रसूल की गायबाना मदद की होए। ये गाजी लोग कितने वड्डे लोग होंगे ने, गाजी तनवीर कादरी, गाजी आमिर अब्दुर्रहमान चीमा शहीद, गाजी इल्मुद्दीन शहीद, गाजी मुमताज़ कादरी शहीद, जिन्हें तस्वीर बाहर लगियां हुई सन फ्लैक्स से। ये लोग एडे अजीम होंगे ने। हुज़ूर अलैहि सलाम ने सहाबा ने फरमाया कि कोई बंदा चाहता है कि मैं उस बंदे की ज़ियारत करा जिन्हें अल्लाह रसूल की गायबाना मदद की है। सहाबा ने कहा क्यों नहीं या रसूल, असीं चाहते हैं असीं उहदी ज़ियारत करिए जिन्हें अल्लाह रसूल की गायबाना मदद की है। सरकार ने फरमाया फिर उमैर बिन अदी का चेहरा देख लो, इहदा चेहरा तक लो।